Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and doing well. Today we are at zoo. तो आज हम चिड़ियाघर आए हैं और मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूवर्स को चिड़ियाघर की सैर करवा देती हूँ और दिखाती हूँ कि 2022 का चिड़ियाघर कैसा है। आप सब ने तो चिड़ियाघर देखा होगा, लेकिन बहुत सालों पहले देखा होगा। किसी ने अपनी बचपन में देखा होगा, किसी ने बड़े होकर देखा होगा, लेकिन अब मैं 2022 का चिड़ियाघर आपको दिखाने जा रही हूँ कि उसकी हालत कैसी है, कि वो अच्छा है या नहीं। तो चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले टिकट ली है। अंदर जाने के लिए टिकट लेकर जाना ज़रूरी होता है। तो एक बंदे की यहाँ पर टिकट है 50 रुपीज़। तो चलते हैं चिड़ियाघर में, मैं आपको दिखाती हूँ। और इधर डिफरेंट एनिमल्स हैं और एक्वेटिक हैं। एक्वेटिक मतलब यहाँ पर फ़िशेस हैं, लेकिन 50 रुपीज़ तो अंदर जाने के लिए होता है टिकट। और अंदर जो है अलग अलग जो रूम्स बने होते हैं, किसी किसी में टिकट लेते हैं और किसी में फ्री होता है। यहाँ पर खाने पीने की भी चीज़ें होती हैं। सिर्फ एनिमल्स नहीं होते, लेकिन खाने पीने की भी चीज़ें होती हैं कि घूम घूम के आप थक जाते हैं तो हमें कुछ खाना भी होता है, पेट पूजा करनी होती है। तो यहाँ पर आइसक्रीम भी है। और ये सबसे पहला जो रूम है, यहाँ पर एक्वेटिक की चीज़ें होती हैं, मतलब कि पानी की चीज़ें। और यहाँ पर पानी की चीज़ें सिर्फ फ़िशेस ही मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर छोटी छोटी फ़िशेस हैं और बड़ी भी हैं, छोटी भी हैं। और इस रूम में अंदर आने के लिए कोई टिकट नहीं है, लेकिन अगर आपको दूसरे रूम्स में जाना होगा तो उसके लिए आपको टिकट देने पड़ेंगे। यहाँ पर एक और भी रूम है स्नैक का, तो वहाँ पर टिकट आपने देनी होती है। ज़ू गार्डन की लोकेशन गार्डन के पास है, गार्डन कराची। और इसकी लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर फ़िशेस हैं सारी, और डिफरेंट फ़िशेस हैं और इनके सबके नेम लिखे हुए हैं, जो जो फ़िश अंदर हैं। तो आप ज़रूर ज़ू जाएं और विज़िट करें। अगर आप लोगों को ज़ू मेरी वीडियो से देखने में अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर अपने बच्चों को लेकर जाइएगा। यहाँ पर चिड़ियाघर वालों ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं कि आपने कचरा नहीं फेंकना, कूड़ेदान में फेंकना है, और असला लेकर जाना अलाउ नहीं होता। और ये उसके बाद ये पिंजरा बना हुआ है और इसके अंदर है कछुआ, टर्टल। बहुत ही खूबसूरत से टर्टल हैं और इनको देख के मुझे जैसे लगता है कि यहाँ पर ब्लॉक रखे हुए हैं। ये मुझे टर्टल नहीं लगते, ब्लॉक रखते हैं जब ये बैठे हुए होते हैं। ये आज रेंग रहे हैं, वरना पहले जब मैं गई थी तो ये अपनी जगह पे ही स्टक हुए थे। उसके बाद ये देखें, खूबसूरत सा नज़ारा है ज़ू का।
बहुत ही ज़्यादा हरियाली है यहाँ पर और बड़े बड़े ट्रीज़ बने हुए हैं। और ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये आबशार है। ये पहले नहीं था लेकिन अब 2022 में इन्होंने ये खूबसूरत सा आबशार बनाया है। और इसके इर्द गिर्द जो है यहाँ पर डिफरेंट एनिमल्स हैं। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा आगे जाके देखें तो यहाँ पर आपको क्रोकोडाइल भी नज़र आएगा, मगरमच्छ। और ये मुझे सबसे प्यारी जगह ज़ू में मुझे ये आबशार ही लगा है। आबशार बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, जैसे लगता है हम नारायण कागान आ गए हों। उसके बाद ये सेकंड है और यहाँ पर है सफ़ेद शेर। और इसकी हालत तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी लग रही है। आराम आराम से चल रहा है और मेरी तरफ देख रहा है कि जैसे मुझे अभी खा जाएगा। और इसकी जो बॉडी पे जैसे लगता है कितने दिनों से इसे नहलाया नहीं है और ये भूखा बहुत ज़्यादा लग रहा था। उसके बाद ये दोबारा है बब्बर शेर, लेकिन बब्बर शेर कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आया मुझे, खाली पिंजरा पड़ा हुआ था। ये एक और पिंजरा था, ये भी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। और उसके बाद ये थर्ड है और ये है खूबसूरत सा बनमानस जो कि बनाना खा रहा है, केले खा रहा है। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा बनमानस जो होता है उसे केले बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो हम लोगों ने अब आँखों के सामने देख ही लिया कि इसे केले बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। ये एक और पिंजरा है, ये भी बिल्कुल खाली था, इसके अंदर भी कुछ नहीं था। उसके बाद ये है बनमानस का, तो मैंने आपको दिखा दिया। और अब ये है पिंजरा, इसमें जो है वो वाइट टाइगर है जो कि आपको कोने में बिल्कुल नज़र आ रहा होगा, लेटा हुआ है। और ये वाइट टाइगर भी बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसकी बहुत बुरी हालत थी। लगता है इसे खाना नहीं मिला, ज़ू वालों ने इसको खाना नहीं दिया हुआ, तो ये बिल्कुल लेटा हुआ था, बहुत बुरी हालत में था। और ये इसके बाद ये हमारा आ गया है टाइगर, और ये भी बहुत खूबसूरत, ये भी लेटा हुआ ही था। आपको ज़ू में ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा नज़र आएगी। अब हम आ गए हैं मोर के पास, वाइट मोर, बहुत ही खूबसूरत 2 मोर थे एक पिंजरे में और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। अब ये है तोते, इधर डिफरेंट तोते होते हैं इस पिंजरे के अंदर। कुछ आपको सामने नज़र आ रहे हैं और कुछ अंदर की तरफ होते हैं, तो वो नज़र नहीं आते। यहाँ पर ग्रीन पैरट भी होता है और डिफरेंट पैरट्स होते हैं। इसके बाद ये दोबारा एक और पिंजरा है और यहाँ पर है मोर। मेरा बड़ा दिल था कि मोर मेरे सामने अपने पर खोले, लेकिन उसने नहीं खोले। लोग यहाँ पर आते हैं अपने बच्चों के साथ और उन लोगों को एनिमल्स दिखाने लाते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा मिलेगा। सैटरडे संडे क्राउड ज़्यादा होता है और वेडनेसडे वाले दिन सिर्फ यहाँ पर अलाउ होती हैं विमेंस। यहाँ पर मैन अलाउ नहीं होते हैं वेडनेसडे वाले दिन, सिर्फ विमेन अलाउ होती हैं। अब इसके अंदर ये देखें, ये भी पैरट्स हैं छोटे छोटे से। और उसके बाद ये पूरा एरिया जो है खाने का बना हुआ है और इस तरफ जो है एक ज्वेलरी की शॉप भी थी और ये सारा एरिया खाने का बना हुआ है, यहाँ पर खाना खाया जाता है। अब ये यहाँ पर बहुत सारी लोमड़ियाँ खड़ी हुई हैं और जिसे डेयर कहा जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा दूर खड़ी हुई थी, तो मैं सही से इसे कैप्चर नहीं कर पाई। जितना मुझसे हो सका है मैंने उतनी कैप्चर की है। आई होप कि आप लोगों को नज़र आ रहा हो। बहुत सारी हैं लोमड़ियाँ यहाँ पर। उसके बाद ये गोल गप्पे और चाट की और बन कबाब की शॉप है। और यहाँ पर ये आइसक्रीम की शॉप है। चलिए अब चलते हैं एलिफेंट के पास। और ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ह्यूज एलिफेंट है। इधर 2 हाथी थे पिंजरे में। ये डेयर्स थोड़ी करीब आ गई थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ वापस। और ये बच्चों की ट्रेन है, बच्चे भी बैठते हैं, बड़े भी बैठते हैं इसमें। और इसमें ना ज़ू का पूरा
आप लोगों को सैर करवाई जाती है। उसके बाद ये एक और पिंजरा है और इसके अंदर यहाँ पर आपको मुर्गे और मुर्गियाँ मिलेंगे। ये मुग़ल गार्डन है। मुग़ल गार्डन जो है बहुत हरा भरा, और यहाँ पर जो है पानी बहुत ही हौज़ पानी का बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून जगह थी। हर जगह आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है और सामने पानी। ये एरिया ज़ू का बहुत ही पीसफुल एरिया है। मुग़ल गार्डन के खुलने की टाइमिंग है 12 बजे से शाम 6 बजे तक, और सिर्फ फैमिलीज़ के लिए है, और संडे वाले दिन मुग़ल गार्डन बंद रहता है। उसके बाद है ये मुमताज़ महल, ज़ू की रौनक। और ज़्यादातर लोग ज़ू जो है मुमताज़ महल देखने के लिए ही आते हैं, मगर यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं होती, इसलिए मैं अंदर आप लोगों को मुमताज़ बेगम नहीं दिखा सकी। तो आप ज़रूर जाएं, टिकट लें और अंदर जाके मुमताज़ बेगम को देखें। आपने सुना होगा उसके बारे में कि वो आदि इंसान और आदि लोमड़ी होती है। मैं देख चुकी हूँ इसे, मगर आप लोगों को नहीं दिखा सकी क्योंकि वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। उसके बाद यहाँ पर झूले भी हैं बहुत ही प्यारे, और बच्चों के लिए, क्योंकि ज़ू तो जगह ही बच्चों के लिए है, तो मैं कहती हूँ कि बच्चों को लेके जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप एनिमल्स भी देख लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर झूले हैं। उसके बाद मुझे बहुत ही भूख लगी थी, तो मैंने यहाँ पर जिंगर बर्गर